मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां का इंतकाल 27 रमज़ान को हुआ था। 27 रमज़ान वो मुबारक दिन है कि अल्लाह ताला इस दिन लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। जो इस दिन फौत हो जाता है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। और अगर किसी को यह सादत नसीब होती है तो कोई ना कोई उसका ऐसा काम ज़रूर होता है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना ख़ास करम फरमाता है। मलका तरन्नुम नूर जहां कहा करती थी कि ना मैंने कभी गानों का हिसाब रखा है और ना कभी गुनाहों का हिसाब रखा है, लेकिन उसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उनको उस पाक घड़ियों के लिए चुना, उस पाक घड़ियों के दरमियान उनकी रूह को कब्ज़ किया कि जब मेरा मालिक व खालिक अर्ज़ो समा फरमाता है कि जो उस घड़ी में जाएगा मैं उसको बख्श दूंगा, मैं उसके तमाम हिसाब किताब माफ़ कर दूंगा, मैं उसके तमाम रजिस्टर बंद कर दूंगा गुनाहों के, मैं उसको अपने फजल से बख्शूंगा। अक्सर मौलाना तारिक जमील भी एक वाक़या सुनाते हैं कि जब मलका तरन्नुम नूर जहां का 27 रमज़ान को वसाल हुआ, वो इंतकाल फरमा गई, तो लोगों ने आकर मौलाना तारिक जमील से कहा, देखें जी ये क्या हो गया, मलका तरन्नुम नूर जहां 27 रमज़ान को फौत होगी। तो मौलाना तारिक जमील हंस कर कहते हैं, तो मैंने कहा तुम अल्लाह पर केस कर दो कि वो 27 रमज़ान को क्यों फौत हुई। और उन लोगों का कहने का मकसद ये था कि सारी ज़िंदगी गाने गाए, सारी ज़िंदगी शोबिस की इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, सारी ज़िंदगी गुनाह किए, और क्योंकि मौसीकी हराम है उसकी कमाई से, तो फिर ये इसको कैसे इतना दर्जा मिल गया। आज इस वीडियो में आपको मैं उनकी ज़िंदगी के चंद छुपे चंद खुफिया पहलू बताऊँगा कि मलका तरन्नुम नूर जहां को अगर ये एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया है तो किस बात पर दिया है, किस बात पर अल्लाह ताला ने उनको उस रात ले गया कि जब उसके लिए बख्शिश के दरवाजे खुल गए। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, वो गोरी को देखे ना काली को देखे। मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िल्ले हुमा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि 60 की दहाई में उनकी वालदा अम्मा जी, वो मैडम तरन्नुम नूर जहां को कहती हैं कि अम्मा जी टांगे पर या कार पर बैठकर लाहौर के किसी खुफिया मुकाम पर निकल जाती थी। उनके पास नोटों का बड़ा बैग होता था, कभी वो दाता दरबार जाती थी, कभी पाक पतन जाती थी, या कभी कभी कच्ची बस्तियों में चली जाती थी, वो छुप के जाती थी। बुरखा उन्होंने ओढ़ा होता था, चादर उन्होंने ओढ़ी होती थी ताकि उनको कोई पहचान ना सके। ज़िल्ले हुमा कहती हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां कहती होती थी कि जिस तरह हसीन चेहरों को नज़र लग जाती है इस तरह नेकियों को भी नज़र लग जाती है, तो नेकियां छुपा कर करनी चाहिए। मलका तरन्नुम जहां कसूर में पैदा हुई थी और कसूर में वो एक दफ़ा अपनी वालदा के साथ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर जाकर कलाम पढ़ रही थी। मलका तरन्नुम नूर जहां का बाबा बुल्ले शाह से बहुत ज़्यादा अकीदत वो रखती थी, वहाँ पे कलाम पढ़ी थी, अभी छोटी बच्ची थी। तो जब कलाम उन्होंने पढ़ा तो पास एक बुज़ुर्ग खड़े थे, एक बाबा जी खड़े थे। उन्होंने इस बच्ची को रोटी और साथ एक अचार की, जिसको एक चार का पीस, जिसे पंजाबी में चार की फाड़ी कहा जाता है, वो रख के दिया। तो ज़िल्ले हुमा कहती हैं कि मेरी नानी ने कहा कि बाबा जी मेरी बेटी गाना गाती है, इसका गला ख़राब हो जाएगा। तो मजज़ूब ने बड़ी गुस्से वाली निगाहों से मेरी नानी तरफ देखा और कहा खामोश, और कहा बेटी गा गा, तेरा तोती बोलेगा, पूरी दुनिया तुझको सुनेगी, पूरी दुनिया में तेरा डंका बजेगा, पूरी दुनिया तेरे गले की दीवानी हो जाएगी। मोहम्मद रफ़ी जो भारत के बड़े मशहूर गुलकार हैं, उनके बारे में भी ऐसा एक वाक़या मैं आपको सुनाता चलूँ। मुझे ऐसे याद आ गया कि मोहम्मद रफ़ी भी उनके गांव में एक शख्स आता होता था, और मोहम्मद रफ़ी लाहौर से गए हैं, लाहौर के भाटी गेट से यहाँ से वो भारत गए हैं जब पार्टीशन हुई है। तो यहाँ पर वो एक उनके पास बुज़ुर्ग आता था इनके मोहल्ले में जो तारा बजाता होता था, पुराने दौर में एक तारा होता था, वो तारा बजाता होता था। तो मोहम्मद रफ़ी उसको आटा देते थे, उसके स्तार पर कुछ पढ़ने की कोशिश करते थे। तो उस बाबे ने उसको दुआ दी थी कि तेरा नाम दुनिया में बड़ा रोशन होगा, पूरी दुनिया तेरी दीवानी होगी, पूरी दुनिया तुझे सूझेगी। और मोहम्मद रफ़ी भारत में उनको लोग वहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि हिंदुओं में शख्सियत परस्ती है, तो वो उनको मोहम्मद रफ़ी को उनकी मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं, वो उनको पूछते हैं और पूरी दुनिया उनके गाने की दीवानी है। मलका तरन्नुम नूर जहां के आखिरी दिनों में वो बहुत करीब हो गई थी, वो अल्लाह से बहुत करीब हो गई थी। उनके ज़ुबान से सिर्फ अल्लाह 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 निकलता था। क्या पता उन लम्हात में मैडम नूर जहां ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हो। और अल्लाह गफूर रहीम है, और जब कोई उससे माफ़ी मांगता है वो पुराने रजिस्टरों को नहीं खोलता कि तुमने ये किया, वो कहता है जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, बल्कि ना सिर्फ माफ़ किया
बल्कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो क्या मालूम कि उस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहां की आंख से वो नदामत का, वो डर का, वो खौफ का, वो अल्लाह की मोहब्बत का आंसू निकला हो कि अल्लाह ताला ने मैडम नूरजहां को कहा हो कि तुझे मैं बख्श दूंगा, तुझे मैं लेके उस दिन जाऊंगा कि दुनिया को भी पता चल जाएगा कि तू एक नेक औरत है। तो मैडम तरन्नुम नूरजहां की बहुत से ऐसे काम थे, बहुत से वो खुफिया छुप के काम करती थी, कई घरों के खर्चे चूल्हे चलाती थी, कई लोगों की वो मदद करती थी, जिस पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा करम फजल रखा। पीर कबीर अली शाह ने एक प्रोग्राम में कहा था, एक प्रोग्राम इनका हो रहा था मीर निज़ाम इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर ये खिताब कर रहे थे और मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से 65 की जंग के हवाले से बात हो रही थी। तो कबीर शाह पीर ऑफ चूरा शरीफ ने कहा कि मलका तरन्नुम नूरजहां एक दफ़ा मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए बख्शिश के लिए दुआ करें, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। तो पीर कबीर अली शाह ने कहा कि मैंने उससे कहा कि तुमने उनसे 65 की जंग में जो पाकिस्तान की खिदमत की, फ़ौजियों का जो लहू था उसको गरमाया, तो मेरा मानना है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से तुम्हें बख्श देगा। मैडम नूरजहां भी एक मुसलमान थी और वो भी अपनी बख्शिश के लिए, कब्र की ज़िंदगी के लिए बड़ी बेचैन रहती थी कि मैंने वहाँ पर जाकर किस तरह अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करूँगी। तो ये मलका तरन्नुम नूरजहां थी कि जब 27 रमज़ान को गई हैं तो ये बतौर मुसलमान हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला नूरजहां के दर्जात को बुलंद फरमाए, उसको कब्र के अज़ाब से निजात दे और उसकी जो गलतियाँ कोताहियाँ उसको माफ़ फरमा कर इनको बख्श दे।